नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप हैं मेरे साथ एक खबर के ऊपर चर्चा करने को। और आज का जो खबर है वो हमारे देश के सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको पता होगा विगत वर्ष दिसंबर के माह में ही हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जब अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, अचानक मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिस दुर्घटना में हमारे भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और अन्य जितने भी सैन्य अधिकारी उसमें सवार थे, सभी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। तभी से भारत का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद था वो रिक्त पड़ा हुआ था। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है भारत का उच्चतम पद है। ये भारत के तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक पद का संगठन किया गया था, जिस पद का नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रखा गया था। और भारत के प्रथम जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो जनरल बिपिन रावत थे। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के सुरक्षा विभाग ने भारत के दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने का दायित्व सौंपी है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कौन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनका क्या कार्यकाल रहा है भारतीय सेना में, पूरी तरीके से इनके बारे में जानेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने का दायित्व सौंपने जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के पास भारतीय सेना में लगभग 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पिछले साल दिसंबर माह में ही हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी, तभी से ये पद खाली पड़ा हुआ है। 18 मई 1961 में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का उत्तराखंड में जन्म हुआ था। 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल में अनिल चौहान जी को कमीशन किया गया था। अनिल चौहान, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके हैं। मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन्स की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। इसके बाद वह सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं और 31 मई 2021 में ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जम्मू कश्मीर और भारत के पूर्वी क्षेत्र जो हमारा है वहाँ पे इनका खास अनुभव होने के कारण इन्हें बहुत सारे मेडल से भी इनको नवाजा गया है। और यही एक वजह है जो कि आज इन्हें भारत का जो सर्वोच्चम सैन्य अधिकारी का पद है सीडीएस, उनके पद पे इसे इन्हें सुशोभित होने का मौका मिल रहा है। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल जो अनिल चौहान है उनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अगर हम अवार्ड के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि सेवानिवृत्त हैं, उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो मूलतः उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही अनिल चौहान का नाम नेक्स्ट सीडीएस के नाम से घोषित हुआ, तभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्होंने बधाई देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से उत्तराखंड के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत जी थे, वो भी 11 गोरखा राइफल से ही संबंध रखते थे। वो भी खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़े हुए थे। वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके थे और ये भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। ये भी गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे। आपको बता दें कि गोरखा रेजिमेंट जो है भारत का, वो एक बहुत ही घातक रेजिमेंट है। एक बार हिटलर ने भी बोला था कि अगर मुझे गोरखा रेजिमेंट का साथ मिले तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। और कहावत भी है भाई साहब कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है ना कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखा है। गोरखा जो कि भारत का एक अभिन्न आज़ादी से पहले ही गोरखा रेजिमेंट भारत में काम करता था और आज भी गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अटूट साहस बना हुआ है। कारगिल के समय में ही हमारे देश के जो मनोज पांडे थे, कैप्टन मनोज पांडे, वो गोरखा रेजिमेंट से ही बिलोंग करते थे।
उनका जो कर्नल थे CO ललित राय, वो भी गोरखा रेजिमेंट से ही बिलोंग करते थे। तो गोरखा रेजिमेंट का एक सुनहरा इतिहास हमारे देश में है। गोरखा रेजिमेंट अपना एक कटार के लिए काफ़ी फेमस है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।